अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो वेलकम बैक टू द जीआरसी शो। हम दो सीरीज़ के ब्रेक के बाद वापस आए हैं विद मिस्टर हसन हसन कुरैशी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस बैक। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम दोनों बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट की बुराइयां करते हैं बिकॉज हमें और कुछ आता नहीं है। सो अभी हम ताज़ा ताज़ा एक सीरीज़ हार के और दो सीरीज़ जीत के इन द मिडल ऑफ द थर्ड सीरीज़, लेकिन वो हम जीत चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दी T20 सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। वैसे T20 सीज़न चल नहीं रहा तो ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दैट लिटिल ब्रीफ मोमेंट जो आई वुड लाइक टू फॉरगेट अबाउट? No, I'm not worried. Like you said, the main aim here right now, the big focus is the Champions Trophy. So it's one day cricket. Could we have had better team selection in the T20s in Australia? Yes. Uh, in the long term, what's the main aim here? The T20 World Cup in 26. तो उसके लिए आपने कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, नहीं वर्कआउट हुआ, ठीक है। थोड़ा सा बैड लक भी रहा, जब मैचेस 7-8 ओवरों के हो जाते हैं तो देन इट बिकम्स अ बिट ऑफ अ हिट एंड अ मिस। The main takeaway from that tour was the one day series. वो आप जीत गए, उसके बाद everything honestly was a bonus. So always disappointing to lose a series, but I'm happy that we took steps like giving Salman the last game. आप series हार गए हो, let him be the captain. Just trying something different, playing different players, zero problems, because as we've seen, आप bilaterals जीतते रहो और टूर्नामेंट्स जाके ना जीतो, उससे बेहतर है बायलैटरल्स मत जीतो और टूर्नामेंट जीत जाओ। तो इनका पता चलेगा 2026 में। अभी इसमें साल प्लस पड़ा है। फोकस राइट नाउ इज वनडे क्रिकेट एंड द चैंपियंस ट्रॉफी, एंड वी बीट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 22 इयर्स, सो नो प्रॉब्लम्स। ये अब हम 22 ईयर्स तक सेलिब्रेट करते रहेंगे। बिल्कुल, बिकॉज कोई पता नहीं, आई माइट टेक दैट लॉन्ग टू डू इट अगेन। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया टूर, जो आई वुड से पर्सनली इट वाज अ सक्सेस फॉर अस क्योंकि हम ओडीआई जीत गए एंड बिल्कुल। ओडीआई द चैंपियंस ट्रॉफी इज द बिग टॉक राइट नाउ. And then we went to Zimbabwe and we did the most Pakistan thing possible. हम पहला मैच हार गए. Now let's talk about the first match. Do you think it was a classic Pakistan moment जब आप बस देख के कह सकते हो कि यार okay, let's move on? Or was it genuinely something that went wrong? Was it the new score? Was it the conditions? What was it? No, I think it was a bit of both. It was definitely a classic Pakistan moment. You did not think कि आप इतने बुरे हालात में होंगे. But Zimbabwe came in prepped and you had no answer to those conditions and you were struggling. वो ऐसे होता है जब आप कभी कमरे में उठते हो और बिल्कुल अंधेरा होता है और आप लाइट ढूंढ रहे होते हो किधर है। तो हम लाइट ढूंढ रहे थे, जब तक हमने लाइट ऑन की तो 6 आउट हो चुके थे, 80 स्कोर था हमारे पास। एंड इन अ वे रिया जी, इट वाज अ गुड वेकअप कॉल। इट वाज अ रियलाइजेशन कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अगर आप जिम्बाब्वे में इस एटीट्यूड के साथ आएंगे कि ये तो इनको तो हम रोल ओवर ही कर देंगे। Let's not forget the Bean Derby gets Mr. Bean Derby gets very serious now because Zimbabwe have been finding ways to beat Pakistan in the recent past in limited overs cricket. So I think एक तरह से अच्छा wake up call था. And in the next two games we saw a much more clinical performance from Pakistan, which is what you want to see. Maybe मेरा एक क्रिटिसिज्म होगा कि पहले वनडे में पाकिस्तान इतनी स्विच्ड ऑन नहीं थे and they paid the price for it. Thankfully, in the next two games, they looked much more switched on. द बॉलिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज द बैटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी अभी तक ओडीआई सीरीज के 3 मैचेस और T20 के जो हमने 2 देखे जिम्बाब्वे में, एवरीथिंग वर्कड आउट at the proper time and Yes. it worked well for Pakistan. Like हमारे जो ओपनर्स थे साइम एंड अब्दुल्ला, कितनी ज़्यादा हमारी ये सुनने में आ रहा था कि साइम इज़ नॉट वर्किंग फॉर पाकिस्तान, ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए बना, ये इंटरनेशनल नहीं कर सकता. एंड साइम वाज लाइक मैं बगैर देखे जवाब दूंगा. And Bahar Dekhe, I mean, no, someone sent me a really brilliant picture of Saim with the ball in his hand and saying bowling type, no look, off spin. I think just the fact that after Saeed Anwar to see a Pakistani opener score 100 in a tricky situation, be so dominant in one day cricket. And this is where आपने और मैंने पिछले शोज में भी बात की थी कि it's very important for Pakistan Saim works because right now you are benching perhaps Pakistan's best white ball opener since Saeed Anwar in Fakhr. If Saim is not working, it becomes a very difficult decision to justify leaving out a player like Fakhr. I would still like to see Fakhr back, but Saim making these runs is hugely important for him, for Pakistan. He in the last sort of 6 months has almost gone and shown that he now belongs at test level.
बल्कि वो आपका पहला 3 फॉर्मेट बड़े अरसे बाद बाबर के बाद एक 3 फॉर्मेट प्लेयर बन गया है. दैट 100 वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, मोस्टली बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि जब एक थोड़ा सा नॉट सो हाई या नॉट सो मीडियम टारगेट चेस करते हुए पैनिक नहीं किया अब्दुल्ला और साइम ने. इधर भी दे डिड नॉट पैनिक. देखें, अब रन रेट की तो बात नहीं थी, इसमें ये तो नहीं था कि यूनी द अप्रोच वाज करेक्ट कि लेट्स जस्ट फिनिश दिस गेम ऑफ, let's win this game so we can be dominant. And Syme's batting was just incredible to watch, and that 100, just the confidence it gave him. And जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि going into, and I know अब वही बात होगी, it's only Zimbabwe. हारो तो it's only Zimbabwe. जीतो तो it's only Zimbabwe. I don't know what Zimbabwe can do. No, you can't say it's only Zimbabwe when they have players like जो बोल कर रहे थे सिकंदर रजा, there was Blessing Muzair Muzair Rabani, Rabani ने बाबर को जिस तरह चैलेंज किया है पिचेस पे, साइम वाज इजी टारगेट फॉर हिम एज वेल. या बट आई एम जस्ट सेइंग ना कि हमारे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है. जीतो तो प्रॉब्लम है कि जिम्बाब्वे से जीतो, हारो तो प्रॉब्लम है जिम्बाब्वे से हारे हो. Point is, it was a very good innings. It was a very important knock for the two of them. The partnership, winning a game that comfortably, always brings confidence. And then we saw it go into the next game. And yeah, that was really, really good to see. And inshallah, hopefully the first of many for Saim and for Abdullah. And then there was another century from Kamran Ghulam as well. He has big shoes to fill and he is doing that. ही इज़. देखें, कामरान अगेन वही बात आ जाती है कि जब किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अरसा खेला है और उनकी लिस्ट एवरेज इतनी अच्छी है, एंड ही शोन दैट ही नोज हाउ टू मेक एन इनिंग्स. आई एम गोइंग टू प्रॉब्ली डाइन ऑफ दिस फॉर द नेक्स्ट 10 years, बट आई वाज देयर व्हेन ही मेड हिज डेब्यू 100 इन मुल्तान. इट वाज फैंटास्टिक टू सी. इन दिस 100 ऑल्सो इट वाज गुड टू सी दैट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट नॉक एट एन इम्पॉर्टेंट टाइम. थोड़ा सा आप अंडर ट्रबल थे, 2 विकेट्स गिर गई थी. थोड़ा सा उन्होंने स्कोर को संभाला, फिर उन्होंने अटैक भी दिखाया. ही शोड ही हैज़ द एबिलिटी टू टेक ऑन द बॉलिंग ऑल्सो एंड सेट अ गुड प्लेटफॉर्म, जिसमें फिर लोअर ऑर्डर ने आके रन्स बनाए. इंपॉर्टेंट नॉक. आई डोंट नो इफ ही स्टार्ट्स इन द चैंपियंस ट्रॉफी और ही डजंट, बट इट्स गुड टू नो यू हैव अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर जो इन विकेट्स पे आके, मुश्किल विकेट्स पे आके भी या स्लो विकेट्स पे भी आके बड़ा स्कोर कर सकता है. सो positives all round for Pakistan to take. I think हमारे openers तो we are set for Champions Trophy and there was news Fakhar is coming back or not coming back. अब ये तो हमारे chairman को पता है because अल्लाह जाने क्या हो रहा है. लेकिन he is a good second option as well. Yes. He's a perfect second option. If Babar is not playing, he's there. And he has proven it. एक बार मुल्तान में टेस्ट में, एक बार अब जिम्बाब्वे में ODIs में. So I don't see a reason he shouldn't be playing. And another young guy we should talk about, Sufyan Mukim. Yes. हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, ये रहा स्पिनर यार. And what a spinner. I mean, to think that आपने इतने अरसे नहीं अपॉर्चुनिटी दी सुफियान को या फैसल को, and to see them both getting those opportunities was wonderful. Faisal, obviously a player very close to all of our hearts, very close to my heart because he's from Multan. He's someone that I've seen Ali Khan Tareen spent so much time with since Faisal was 15. The first time I saw Faisal playing, Faisal was 15 years old. 6 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ. तब से उस प्लेयर में बिलीफ रखना, उसको अपॉर्चुनिटीज़ देना. सुफियान जैसे हम आप और मैं शो से पहले बात कर रहे थे, you have to give an opportunity to these players. अब जिम्बाब्वे में we know spin plays a role. जिम्बाब्वे के अपने स्पिनर्स को देखें, how they use them. They had no answer to Sufyan and now suddenly आपके पास 2 इस तरह के बॉलर्स हैं. आपके पास जहाँ पे जैसे आपने कहा स्पिनर नहीं है, अब सडनली आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट में डेप्थ है. अब प्लीज़ इन सारों को यूटिलाइज करें. देखें, व्हाट इज़ एन आइडियल सिनारियो? एन आइडियल सिनारियो इज़ कि आपके पास बॉलर्स हों जो किसी भी फॉर्मेट में खेल सकें. आपके पास इस वक्त ऑफ स्पिन है, आपके पास लेग स्पिन है, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन है, आपके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है, एंड सारी पोजीशंस में एक से ज़्यादा बॉलर है. सबको मौके दें अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. दिस इज रिचेस वी हैव नॉट हैड इन पाकिस्तान. आपको याद है लास्ट टाइम आपके पास 6 से 7 स्पिनर्स का स्तबल था जो आप मुख्तलिफ टाइमों पे इस्तेमाल कर सकते थे. एंड थैंकफुली द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम बात तो करते रहे प्रीवियस शो में भी कि साजिद एंड नुमान उस स्टेज पे पहुंच गए कि मे बी दे हैव 3-4 years. These guys are young. These guys are very young. So if they are groomed and used properly,
they inshallah have the opportunity to play 10 plus years for Pakistan. What more can you ask for? There's Abrar, there's Faisal, there's Sufyan. These three, ये तो जिम्बाब्वे वाला खेल रहे जी. हैं. They are set for at least white ball में तो they can be permanent. Absolutely, absolutely. And I think very important thing, I was talking to Rehanul Haq and he was saying कि Faisal is very young, Sufyan is very young. They will learn. बुरे टाइम भी आएंगे, बट जब वो बुरे टाइम आएंगे उससे अब वो अपनी करियर के स्टेज में कि वो सीखेंगे. They both have the potential to go on and become very good red ball players also. But Ariha ji, if even one of them plays red ball and one of them plays white ball, that is a depth you have not had in your spin department for a very long time. So it was a joy to watch the two of them. And आपने अबरार की बात की. What Abrar has been through sort of in the last year, you know, traveling, not playing, then having a really bad test match series against Bangladesh, एक ही मैच खेले. मुल्तान में उनका पहला मैच बहुत बुरा गया. Then he felt very ill. I think लोग भूल जाते हैं कि he was very unwell. To come back and, you know, perform the way he did, we saw the best of Abrar, the white ball bowler, the variations, the accuracy. What I really enjoyed watching about all three of them, स्पिन की तो आप बात करते ही करते हैं, बट अगर आप इन तीनों के इकोनॉमी रेट्स पकड़ लें, 10-10 ओवरों में, 4-4 ओवरों में, चलो सुफियान तो T20 में टुक इट टू अनदर लेवल बाय, इतने ओवर ही नहीं होते थे मैच में जितने उसने रन दिए, बट आप इन तीनों को देखें तो द एक्यूरेसी एंड द इकोनॉमी very important. Wonderful to see Faisal bowling, not giving away runs, Abrar taking 4 for 33 in 10 overs. Very important that they were on the money. Very important for Pakistan going forward in especially one day cricket कि अगर आपके spinners pressure exert करते हैं, जो कि माशाल्लाह हमारे साथ बहुत होता है opposition की तरफ से. Wonderful that we are finally able to fight back with that thing. Teams might think twice now about making pitches or conditions जहाँ पे उनको लगता है हम पाकिस्तान को spin में फंसा देंगे, because now Pakistan have the spin bowlers to do it to other teams. At times, Pakistani batters are called के walking wicket for spinners. So good for our spinners to have some practice then, isn't it? Nets में Nets practice में कर जाके लें. उनको थोड़ा सा मिल And a जाएगा. moment to appreciate, Sufyan Nakeem had the best figures for a Pakistani in T20. Guys, 5 wickets for 3 runs. ये last time उमर गुल ने किया था. And that Umar Gul spell was also something to, you know, just when you look at the fact कि Sufyan ने उनको, I was a bit worried at 34 for 0 कि they're going to put in a It was good fight. 37 for 0 in 4 overs. Yeah, and they were looking like that they're going to put on a decent score, and we saw okay, 160. The average score at Bulawayo is in T20s is 155. That spell was magic. It was just incredible in the way. एक तो उनको तो समझ नहीं आ रही थी, but जब वही बात है कि वो accuracy थी, picking up the LBWs, picking up the bolds. The lower order was, I mean, after Abbas came in and took those early 2 wickets, and then Haris, of course, that's where you want your spinner to come in. Batsmen sort of 4 to 10 onwards is where your spinner should be the one. I don't think any of us saw that they would lose 20 runs, they would lose all 10 wickets. It was an incredible performance. And really, Sufyan was on top of his game. That is some of the best display of leg spin bowling we have seen from a Pakistani in a very long time. As you mentioned Abbas, ये obviously उसको भी अभी appreciate करना ज़रूरी है, because that first wicket he took openers की, it was, I think, किसकी ली थी उसने? I forgot The name. opener, I'm a bit bad with the Zimbabwe players' Yeah, names. I'm It's also the bad. left-hander. Yeah. Yeah. That was important. That was the breakthrough we needed. And Abbas has done that multiple times in the past matches we have seen कि वो आता है और एक crucial wicket ले लेता है जिसके बाद थोड़ा game switch हो जाता है. Abbas is such an incredible player. Abbas की ceiling इतनी ऊंची है. He can open the bowling. He can bowl in the middle overs. He can bowl in the death overs. जैसे आपने कहा, he has a knack of picking up wickets. The big wicket he got you was Sikandar Raza. Just bowling at that length where Sikandar, who is a very good player in T20 cricket and whose Zimbabwe team हमने देखा था, they've played a lot of T20 cricket recently at home and done very well. Putting Sikandar Raza in that sort of uncertain area कि मैं आगे जाऊं पीछे जाऊं उनको bold करके, that when you knock the captain off, you give an opportunity. I mean, Sikandar Raza is a very good player of spin. If he'd stuck around, ये collapse उस तरह ना होता. Abbas में एक quality है कि वो wickets लेता है. Abbas को, I don't think anyone yet has seen the best of Abbas the batsman. Abbas is more than capable. He's definitely all-rounder territory as a batsman, and he's a young guy. As he goes, he'll get better. And I was lucky enough to work with Abbas in PSL. The thing that
आई रियली लाइक अब्बास अबाउट अब्बास इज कि आप उसको जितनी मेहनत करते हुए देखते हैं एक सेशन या एक मैच में, अगर उसको सक्सेस मिलती है वो अगली सेशन में उससे दुगनी मेहनत करता है. ही इज़ नॉट समवन हु रेस्ट्स ऑन हिज थिंग. फील्डिंग ड्रिल्स मुझे याद आती हैं. अगर रेयरली अब्बास कैच ड्रॉप करता था, बट अगर करता था he would not go back until he had taken that catch. The mindset is what separates him. International cricket is a step up. थोड़ा मुश्किल वक्त रहा है. अगेन आप सबसे गुजारिश है अपने लड़कों को मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया करें. बट अब्बास brings balance to this T20 side. And like you said, important breakthroughs set the way for the spinners. And having someone like Abbas and Haris, I mean, अभी आप देखें शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, हसनैन नहीं है, तो हम बड़े अरसे से रो रहे हैं कि हमारे पास ये किसी किस्म की डेप्थ हो. अल्लाह का शुक्र है बहुत अरसे बाद अब डेप्थ नज़र आ रही है. नाउ द मेन एम इज़ टू यूटिलाइज दिस डेप्थ and give them all fair chances. Hopefully, after the Champions Trophy, Abbas is someone who is in consideration for one-day cricket also, because I think he's very well suited to that format. It is also said कि a captain is as good as his team. Yes. But ऐसी चीज़ें जो है कैप्टन का क्रेडिट थोड़ा सा कम कर देती हैं. एंड रिजवान वी हैव सीन 3 series as a captain. Yes. What changes did you see in the Pakistani team with Rizwan? So I think रिजवान का सबसे जो बड़ा चेंज नज़र आता है रिया जी, सबसे पहले तो the energy is different. It's not a manic energy by any means, but it's a very positive energy. आपको पता है, you know, all of those who have worked with Sultans know about this. Rizwan is a positive character. He is not worried about losing, but he's also not worried about winning. He's worried about, in fact, he's not worried. Allah ka bahut shukr hai. Rizwan doesn't do worries. He goes out there with the mindset that you have to do your best. You have to give it every. कुछ रह नहीं जाना चाहिए. आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा दैट वो प्रोएक्टिव बॉलिंग चेंजेस थे. अब 4 बॉलरों से ही आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के आ गए. 5वें बॉलर तक तो आपने जाने की नौबत ही नहीं. पहला वनडे वाज अ धचका. आपने देखा होगा जैसे ही आप मैच हारते हैं तो एकदम से नॉट गुड इनफ, सबको बाहर निकाल दो, रिटायरमेंट करा दो. बट आई थिंक व्हाट ही वुड हैव वांटेड इज द कम बैक आफ्टर द फर्स्ट वनडे. एंड वो आपने देखा कि अगेन प्रोएक्टिव बॉलिंग चेंजेस, गुड फील्ड प्लेसिंग्स. बड़ा मैंने क्रिटिसिज्म देखा कि स्पिनर्स को होल्ड कर रहा है, फैसल को क्यों नहीं ओवर दे रहा. मे बी ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. होल्डिंग फैसल ऑन, गिविंग हिम दैट अपॉर्चुनिटी बिट लेटर ऑन. अगर आपने दूसरी टीम को 145 पे आउट कर दी है तो भाई कहीं तो खुश हो जाए ना. अब आपने उनको 145 पे आउट कर दी है, आपने बॉलर्स को अपॉर्चुनिटीज दे दी. अबरार को लाए. आई रियली एंजॉयड दैट एक्सचेंज बिटवीन हिम एंड अबरार. When he was telling Abrar कि तुम्हें फील्डर उधर है तो बॉलिंग यहाँ पे कराओ. So helping his bowlers out by setting the fields for them, explaining to them, and then just going on and winning the series. कैप्टन को बहुत क्रेडिट जाता है बिकॉज रिजवान एक किस्म की कामनेस लाते हैं. और स्पेशली रिजवान यंग प्लेयर्स को, आपने साइम की 100 पे देखा होगा जिस तरह रिजवान ने सेलिब्रेट किया था. आपने कामरान की 100 पे देखा होगा जिस तरह रिजवान ने. व्हेन यू हैव अ लीडर हु सेलिब्रेट्स योर सक्सेस, you feel even more part of the furniture or part of the system. And अब बड़े क्रिटिसिज्म देखे कि उनकी अपनी बैटिंग सफ़र कर रही है. अच्छा, अब वो बैटिंग में रन बनाएं और मैच ना जीतें तो आपको मसला. अब आप मैच जीतें और उसमें ठीक है, आई एम श्योर वी ऑल वांट हिम टू मेक मोर रन्स. ही इज़ द फर्स्ट वन हु वांट्स टू मेक मोर रन्स. बट देयर वर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स टू सी. एंड द थिंग आई वाज हैप्पीएस्ट अबाउट रिजवान द कैप्टन, इंस्टेड ऑफ आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हार गए, T20 सीरीज हार गए, इंस्टेड ऑफ सेइंग नहीं मैं इस मैच में भी कप्तानी करूंगा, ओपन करूंगा, इतने आपने कहा नहीं सलमान ने जिम्बाब्वे में कैप्टनसी करनी है, मुझे आई विल स्टे आउट, लेट सलमान हैव अ गो हियर विदाउट द प्रेशर. That to me is a sign of a captain who is content and relaxed in his own skin, rather than हमें जो बार बार होता है कि जी प्लेयर को तो डर होता है उसको निकाल दिया तो वो कभी खेलेगा ही नहीं. And I think it set the right tone, going forward. So the captain deserves a lot of credit. Simply because he brings his brand, which is hard work, determination. वो आपको टीम में नजर आया for sure. I can see it, and hopefully inshallah going forward it continues in, because अब आगे बड़े tests आ रहे हैं, not just Champions Trophy तो है, अब you're going to be up against a very good side in South Africa. So a good test for Rizwan's captaincy. इस सारे को एक ड्रेस रिहर्सल समझें रिहा जी फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी. अगर आप मैचेस हार भी रहे हैं बट आपको नज़र आ रहा है कि एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है,
और एक आपको नज़र आ रहा है कि एक अटेम्प्ट है टू डू बेटर. फॉर नाउ द फोकस इज द चैंपियंस ट्रॉफी. एनीथिंग यू सी दैट इज डूइंग, एंड अगर आपको गलतियां भी नज़र आ रही हैं और होंगी आई एम श्योर, तो उन पे भी एटलीस्ट आप अभी काम कर सकते हैं. For heading towards the Champions Trophy, Rizwan as a captain हमें बहुत एक relaxed feeling है कि okay there is a system it is going through with, Yes. there is a strategy. Yeah. And in South Africa we are going to see a proper after the Australia series एक proper made up क्योंकि this was a revamp squad. Yes, This yes, was yeah. the emerging players playing. Yes. South Africa में we will have Babar back, we will have Shaheen back, we will have Naseem back, hopefully we will have Fakhar back. Yes. And Rizwan will be leading them. That is going to be the proper preparation for the Champions Trophy. It is starting from next week. Yeah. How are your feelings about the South Africa series? It is going to be any similar to the Australian series, conditions wise भी और दूसरी तरह भी. And what are your hopes from this? कि इसमें से what would you like to see experiment wise, Rizwan as a captain, or batting wise, bowling wise, whatever? So I think conditions wise थोड़ा सा तो फर्क होगा, but again जैसे आपने कहा कि we know South Africa at home, completely different beast. They have incredible bowlers, they have incredible batsmen, their crowd is right on top of you. उनकी fielding जो है Yeah. बहुत ही एक उनका underrated aspect रहता है, but they win so many games on the basis of their fielding, and they will come into it quite positive, having had a couple of good games. उनका home season है. They always like playing well against Pakistan. I don't think many of us, आप तो बहुत छोटे हो, but many of us even have too many good memories of touring South Africa. कभी एक गलती से टेस्ट मैच जीत गए, कभी ओकेजनली गलती से वनडे जीत गए, कभी लाला ने आके ग्राउंड से बाहर छक्का मार दिया. बस वही चार चीज़ें हमारे पास होती हैं. बट व्हाट आईड लाइक टू सी against a strong South African team is I'd like to see a continuation of the aggression that we had against Australia. आपने वही बात की कि बाबर वापस आ रहे हैं, शाहीन वापस आ रहे हैं. Now is the time you need both of them to kick into gear. Now Babar and South Africa, that's where we saw the emergence of Babar, the test batsman, when he took on Dale Steyn. If Babar can put in those performances again, Babar remains your most important one-day batsman because of that is his format. That is a format where he is number one in the world. बाबर परफॉर्म करता है वनडे क्रिकेट में, पाकिस्तान बेहतर खेलती है. शाहीन के लिए कंडीशंस थोड़ी सी अब रिसेप्टिव होंगी उनकी काइंड ऑफ बॉलिंग के लिए. नसीम के लिए ठीक है, दूसरी टीम के पास फायर पावर है, आपके पास भी अब फायर पावर है, बट यू हैव टू शो इट. थोड़ा सा मैं कहूँगा हमें गुड लक रहा है कि साउथ अफ्रीका हैव अ फ्यू इंजरी प्रॉब्लम्स. Gerald Coetzee is going to miss the entire summer. He's a kind of annoying bowler who puts it in the right length. और I'm sure कोई एक साउथ अफ्रीकन डेब्यूटेंट आएगा जिसको हम 6 विकेटें देंगे. ये तो जैसे अभी माशाल्लाह. हमने स्पेंसर जॉनसन जी को हाँ दी है. बिल्कुल. जैसे हम हर नाइट साउथ अफ्रीका में तो अगर रिया जी आप देखें तो 95 से हर टूर पे एक डेब्यूटेंट को हम 6 विकेटें ज़रूर देते हैं, और उसके बाद वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता. उसकी लाइफ की सक्सेस ही होती है पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में वो 6-7 विकेटें ले जाता है. बट आई वुड लाइक टू सी अग्रेशन. आई वुड लाइक अस टू show that we're capable of taking teams on like South Africa. अब देखें, if you're not going in with the mindset to win, there's no point going in. So in an area जहाँ पे historically आपका वनडे रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बट अगर आपको नज़र आता है कि ये खिलाड़ी फाइट कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह if they go and have a good series, the confidence you can take, because this is your last tour, then you come and play all your cricket at home leading up to the Champions Trophy. सो उन कंडीशंस में इज़ गोइंग टू बी एज मच अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट. अगर आपको कगिसो रबाडा बॉलिंग करा रहे हैं, अगर आपको साउथ अफ्रीका की पेस वाली विकेट्स पे उनके फास्ट बॉलर्स उनके बैट्समैन टारगेट कर रहे हैं, उनके फील्डर्स कर रहे हैं, हाउ आर यू कमिंग आउट ऑफ इट? अगर रिजल्ट से ज़्यादा, एंड येस आई वुड लव द रिजल्ट टू बी इन पाकिस्तान फेवर, रिजल्ट से ज़्यादा यू वांट टू सी एन इम्प्रूवमेंट एंड यू वांट टू सी, वही हमने जो बात की, डिटर्मिनेशन एंड फाइट. वो अगर आपको नज़र आती हैं, बिकॉज देखें इन पिचेस पे अब आपने खेलना तो नहीं है, इसके बाद आपने आना है पाकिस्तान में, विकेट्स साउथ अफ्रीका से बहुत डिफरेंट होगी. द मेन थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज, इस सीरीज में आपने पूछा व्हाट डू वी वांट टू सी, वी वांट टू सी प्रोएक्टिव कैप्टनसी, वी वांट टू सी द बैट्समैन, द बॉलर्स, एवरीबडी विद बेटर एनर्जी लेवल्स एंड अ डिज़ायर टू शो दैट वी वांट टू बी द बेस्ट वनडे टीम. अगर आपको वो नज़र आ जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, I think you'll feel confident going into the Champions Trophy. And I think ये जो पिछली 2 ODI सीरीज हमने जीती हैं, it is a good morale boost even for the young ones. Yes. जिनके लिए पहली साउथ अफ्रीका सीरीज होगी. बिल्कुल. So it is going to be a good watch for the viewers as well.
and hopefully हम ये जीत जाएं, because winning in South Africa, winning in Australia, and then going in the Champions Yeah, Trophy. yeah. Wow. That would be absolutely unheard of because if I'm not wrong, last time you won a one-day series in South Africa was वही 2013-14 under Mispa. आपने There was another one जब वो फखर का वो वाला रन आउट हुआ अच्छा था. हाँ बट वो वाज इट आल्सो नॉट द फीलिंग दैट बड़े लोगों की क्लेम थी कि जी साउथ अफ्रीका की वो एक कमजोर टीम थी बट यस देयर वाज द अदर वन आल्सो बट आई एम सेइंग जनरली ओवर द इयर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम वी वेंट इनटू a home season having won two series against Australia and South Africa in their backyards. If you can make it, inshallah, 3 one-day series on the win for the new captain, for the new setup, for the new white ball coach, it's a lot of confidence to take going into the home season. So yeah, it would be a brilliant feeling because उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान में भी खेलना है आपने मोस्ट लाइकली उनको चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलना है यू वांट टू पुट अ मार्कर डाउन यू वांट टू बी aggressive and focused on winning. If you can do that, that's the right start. And also let's just hope कि अगले 3 महीने तक चैंपियंस ट्रॉफी तक सिस्टम यही रहे बिल्कुल मैनेजमेंट बिल्कुल का. हाँ अब कोई चेंज ना आए. नहीं आई थिंक अब इंशाल्लाह नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक तो नहीं आएगा बट व्हाट वीड लाइक टू सी जैसे आपने कहा इज वीड लाइक टू सी यू नो होपफुली सी फखर बैक जस्ट सी कामरान इज पुट हिज हैंड अप एंड ही सेड लुक अगर आपको कहीं और प्रॉब्लम होता है मैंने आपको दिखा दी है मैं 3 या 4 पे भी आके खेल सकता हूँ यू नीड द अदर प्लेयर्स टू पुट देयर हैंड अप इनसे खुदा ना खास्ता अगर आपके ओपनर नहीं चलते खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है आपके जो स्क्वाड का बैलेंस है उसको एंड वन प्लेयर I'll never care about how much hate or dislike I get for this. One player I hope to see back in the white ball teams is Shadab Khan. He just brings so much balance and so much ability. And people will say, अब ये spinners आ गए हैं तो तुम शदाब इन spinners के साथ आप शदाब को रखें. Shadab the batter, Yes, we Shadab need that. Shadab the fielder, we need him. And imagine if it's doing well. Those two young bowlers and Shadab, you have the ability. Like we have Salman, who's able to come in and bowl. So, you know, that's what I want to see. Like, I want to see Irfan Khan Niazi in the T20s given this proper run, batting where he's batting. Look at Tayyib Tahir, the way the two of them came in and turned what could have been a 260 score, 270 into 300 and gave you the mental edge. Ab in young players ko jagah de. And even though I feel you're being very unfair to Salman playing him at 6, he is a number 3 in whatever format he plays. But it's good to have that option. Usi tarah, Fakhr, Shadab, बाबर शाहीन नसीम अगर ये प्लेयर्स वापस आते हैं अभी आपकी 2 सीरीज से तो बॉलिंग अटैक ऑलमोस्ट अकेले हारिस रऊफ कैरी कर रहे हैं इमेजिन व्हेन यू स्टार्ट गिविंग हिम द सपोर्ट और इमेजिन साइम जो 2 सीरीज से आपकी वनडे बैटिंग कैरी कर रहे हैं स्टार्ट मोर प्लेयर्स स्टार्ट पुटिंग द हैंड्स अप एंड पुटिंग इन द परफॉर्मेंसेज इट्स ओनली गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट सो अल्लाह का बहुत शुक्र है बहुत अरसे बाद हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है बट results have to match the positivity. You can't lose a series 3-0 and say we're taking any positives out of it. It's no. Put the fight, get the results, focus on the long term. Long term goal right now, inshallah, is March and the Champions Trophy. Get into a good rhythm. And जैसे आपने कहा, the system should be the same. कि इस सिस्टम को आप कह दें 5 महीने तो मिले ना थोड़ी सी एक कंसिस्टेंट रन तो मिली इफ वी सी दैट इंशाल्लाह I think there's a lot to be happy about Pakistan cricket after a very long time. Imagine the state of हमारी management के हम कह रहे 5 महीने दे तो. हाँ, I think जहाँ पे आपको 5 दिन नहीं मिलते कभी या in some cases how long was Gary Kirsten there? 5 hours? So 5 घंटे नहीं मिलते 5 महीने would feel like a lifetime. But alhamdulillah at this point we can say कि we have the resources. इस वक्त resources वाला excuse नहीं चल सकता. We have the resources. We have 10 ओपनर्स हैं 10 स्पिनर्स हैं 10 पेसर्स हैं 10 विकेट कीपर्स हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू आई मीन आप देखें हम बात कर रहे थे कि रिजवान तो चलो हैं ही हैं अब हसीब को आप ग्रूम कर रहे हैं मैं कल किसी से इसी बात पे डिस्कस कर रहा था कि मुझे पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है आई वांटेड टू सी a fitter Azam just showing and reminding Pakistan cricket of what he can bring हमने अंडर 19 हमारे बॉयज़ माशाल्लाह इतना अच्छा खेल रहे हैं तो वहाँ पे आप साइम को देख रहे हैं नहीं सॉरी व्हाट द यंग मैन बेग हु प्लेज फॉर कराची किंग्स एम आई गेटिंग हिज नेम साद को देख रहे हैं there's still guys like Rohail Nazir who are not finished yet still very so बड़े अरसे बाद अब आपको ये and I mean how can you have a conversation about wicket keepers in Pakistan and not talk about Haris what kind of oh
my insane God. bench strength do you have if Muhammad Haris is not part of हमारी your one days or your T20s, and he is still for me. he is the best hitter we have. Yeah, and I mean he can play as a fielder. He's an incredible fielder. वो कुछ भी कर लेगा, उसको टीम में डाल लो. But I'm just saying, when was the last time आप और मैं बात कर सकते थे कि आप हसीब, हारिस, आप साद, रोहेल, आजम, 5 to 6 keepers in case Rizwan is not playing. So when was the last time we had? I mean, Haris ne to kaya main 6. The idea of Shadab and Haris being your middle to lower middle order in one In day T20s. and again T20s or one days. I mean, give them the thing. बड़ी अच्छी एक बात की फॉर्मर मुल्तान सुल्तान्स एंड पाकिस्तान प्लेयर सोहेब मकसूद ने कि उस्मान खान, when will we start giving respect to Usman's performances? Just because you have a problem that when he plays he doesn't look like Rahul Dravid or he doesn't look like Babar, he doesn't need to, as long as he's getting the runs. Another wicket keeper, another player who can bat at 1, 2, 3 or 4. Maybe in one day cricket you can try Usman at 6. He's a power hitter. He has shown you in the PSL that no ground in Pakistan is big enough to stop him when he starts hitting. So ये आपके पास डेप्थ है. अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप ऐसे प्लेयर्स को इग्नोर कर सकते हो या इनको बैकअप कंसिडर कर सकते हो, तो जैसे आपने कहा रिसोर्सेज वाला मजाक अब आपके पास वो नहीं है. आपके पास, हमने अभी स्पिनर्स की बात की, हमने पेस बॉलर्स की बात की. आई मीन आधे पेस बॉलर्स पाकिस्तान के तो शाह फैमिली में, 3 आप वहाँ से उठा के लेके आ सकते हो. सो now utilize the resources better and give them all opportunities. The worst thing is कि अगर आपके पास resources हों और आप उनको बिल्कुल चांस ना दें और फिर एकदम से उनको एक सीरीज में लाएं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लाएं कि जी ये बैट्समैन तो पिछले 4 सीरीज में 3 पे खेलता रहा है, अब हम इसको कहेंगे नहीं तूने 3 पे छक्के मारे थे, तू 6 पे भी आके छक्के मार. You can't have that. You must have consistency in selection and where the players play. आप बाबर को 6 पे बैट नहीं कराएंगे, आप शाहीन से ऑफ स्पिन नहीं कराएंगे, तो प्लीज़ दूसरे जो आप प्लेयर्स हैं अगर 6 पे किसी को मौका दे रहे हैं तो उसको एक कंसिस्टेंट मौका दें. उसको बताएं कि आपकी जगह 6 पे है, वी बिलीव इन यू, यू विल बी आवर फिनिशर. ये मत करें कि उसको 5 गेम में 6 पे खिला के अगले मैच में जब पहला मैच हो तो आप एक ओपनर को 6 पे ले आए कि नहीं वो तो चला नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट. I think that's why Saim worked as well, क्योंकि उसको consistently बिल्कुल. open कराया. बिल्कुल. And he paid off. Yes, and in all 3 formats. In all 3 He formats. did the business. Important runs in the test matches against England in the last 2 test matches. Important runs. आप देखें इतने close matches थे. उसमें in Multan when he got to 75, he was looking good to go and get 100. Important runs in the one days in Australia. Important runs ahead in Zimbabwe. Important. ये तो I couldn't believe he wasn't in the T20 squad for Australia. But जब आपने वो mistake correct की और आपने उसको Zimbabwe के खिलाफ खिलाया, he showed you what he brings. So जैसे आपका point, consistently run दिया और consistently उसकी अब आप एक मैच में उसको ओपन करा रहे हैं, एक में 8 पे खिला रहे हैं, एक में 4 पे खिला रहे हैं. It's not going to work. So very good point you've made regarding resources. Just please utilize your resources properly. No excuses. Absolutely no excuses. अभी साउथ अफ्रीका का ODI and T20 स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा, एंड आई थिंक उसमें हमें पता चल जाएगा व्हाट तो इज हो गया. हो गया? Yeah, the squads are out. Okay. उससे पहले We were कोई in the- सोचे कि I am going on my phone to. So your ODI's squad is Rizwan, Abdullah Shafiq, Abrar, Babar, Haris Rauf, Kamran Ghulam, Hasnain. I'm very happy to see Hasnain back there. Irfan Khan, Naseem Shah, Saim Ayub, Salman Ali Agha, Shaheen Shah Afridi, Sufyan Mukim, which makes me so happy. I really hope we give wow, him a we proper. are actually believing a Yes, youngster. and Tayyib Tahir again makes me Oh, very Tayyip happy. Tahir, yes. And Usman की हम बात कर रहे हैं. So Usman Khan is there as the backup wicket keeper. बड़े लोगों ने कहा give Usman an opportunity, maybe at 4, maybe at 5. Why not? Why not? अगर आपको लग रहा है, I mean, my first preference would be for Tayyib and Irfan to get that opportunity. They showed in Zimbabwe that they both have the game. But अगर आप खुदा ना खास्ता सीरीज हार जाते हो, तीसरा मैच है, उस्मान को 5 पे opportunity दे दो to come in and do the power hitting. T20 squad is Rizwan, Abrar Ahmed, Babar Azam, Haris Rauf, Jahandad. We've not seen the best of Jahandad yet. He's a very handy cricketer, very good player, can bowl, can bat, has the right mental mindset, likes to attack. Abbas Afridi, absolutely Abbasa, always great to see. Hasnain, Irfan, Umair bin Yusuf, who has
surprised me in this series. The way Yeah, he has he been was, opening really well. and the sixes against Muzar Abani, आप बात कर रहे थे, those are shots of a batsman who is very confident in his game. And I'm happy to see continuation. I'm happy to see some consistency in the selection. Saim Ayub, obviously, Salman Ali Agha, Shaheen Shah, Afridi, Sufyan, Tayyib Tahir, and Usman. Again, part of me will feel that maybe it's a little harsh on Faisal, but I don't mind. Sufyan is performing right now that he He deserves that deserves it. opportunity. Good for Faisal to know that he is being thought of. Good for Faisal to know that he is being considered. And again, resources. When was the last time you said कि आप एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को खिला रहे हो और एक और अच्छा लेग स्पिनर आपके पास रिजर्व में है? So no excuses, no excuses. And I think अब ये जो squad है, this is going to be the makeup for Champions Trophy as well. Yes. क्योंकि इसमें we have the Babar, the Shaheen, the everything. ये हमारा more or less is the squad for Yes, Champions Trophy. I mean, to think that I would love a way for us to find a way to involve Fakhr, Shadab, and Haris. But if they don't get it, three of them, then you would have to tell yourself this is some squad. अगर वो तीन players Even नहीं without आए। three very big players जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट्स में जगह जगह परफॉर्म किया है, बिल्कुल सिर्फ इन तीन की अगर हम परफॉर्मेंसेस लिखने बैठे तो बिल्कुल that is a highlight वर्ल्ड itself. कप्स देखें, हारिस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, Haris against South Shadab Africa, against South Fakhr Africa, against India, Fakhr against India, Fakhr against New Zealand, Fakhr against South Africa, Fakhr against everybody. Fakhr continuously one of your biggest big game players. मेरे लिए तो चैंपियंस ट्रॉफी बोलते ही फखर आता है जहन में. बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंसेस ना होती एंड मेरे लिए चैंपियंस ट्रॉफी बोलते द मोमेंट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी फॉर मी द टू बिग मोमेंट्स बोथ इन्वॉल्व शदाब द ये LBW just the confidence at 17 or 18 years of age पैड पे लगी है and the catch to take Kohli. So for me जैसे आपने कहा फखर शदाब and you know just the fact हारिस का मुझे I can never get over the fact that you came out to bat in a must-win game and it is your debut and you smack Rabada for 6 somewhere over leg and side. you're hitting Rabada जैसे आप उसको कुछ समझते ही नहीं हो. बिल्कुल and आपने what was it 42 of 18 balls or 20 balls I mean उस strike rate से आपने आके वो he played an innings of like 29 runs लेकिन वो जो 29 runs थे ना it was beautiful. Yeah, because सारा in Australia momentum ही आपका वहाँ से बना. So I mean जैसे हमने बात की resources की अगर ये तीन these guys walk into most white ball squads anywhere in the world they are that good in terms of their skills. अगर आप उन तीनों के बगैर जाते हैं किसी भी tournament में then you will be turning around and saying कितना अच्छा squad pick किया है कि इनको नहीं opportunity मिली. But I hope with the upcoming Champions Cup T20 all three of them perform and what a time to be alive that ये लोग इन players को आप बाहर रख के सोच सकते हैं कि शायद हम इनके बगैर आगे जाके इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलें. So unheard of in Pakistan. होपफुली अभी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज भी अच्छी जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी जाएगी. बट बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी थी. अंडर 19 एशिया कप इज हैपनिंग एंड वी बीट इंडिया and we thrashed India. Shahzeb Khan 159, that is the highest score by Pakistani against India under 19. Yes. All over. Wow, इतना अच्छा लगा था वो देख के कि यंगस्टर्स अभी तो ये हमारी करंट टीम में यंगस्टर्स है उसके पीछे और यंगस्टर्स के भी यंगस्टर्स हैं. बिल्कुल and again I mean important to add that he's part of the Sultan's elite squad just again goes to show कि जब आप यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं उनको मौके देते हैं उनको सही किस्म की सपोर्ट देते हैं तो you see I mean that innings was incredible to hit 10 sixes to just score the way he did such a big score. 159 is a huge score in any format of the game and doesn't matter under 19 है कि नहीं है, it is 159. देखें आप इंडिया की इस करंट जनरेशन को देखें अगर हमें कंपैरिजन्स के शौक हैं आप देखें तो आप शुभमन गिल को देखें आप जायसवाल को देखें तो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की सक्सेस के बाद ही पार्ट हुए ना वो अंडर 19 पाथवे से है. आपने अब इन यंग लड़कों को मौके देने हैं अंडर एक तो एशिया कप है इट्स अ बिग डील. सेकेंडली पाकिस्तान इंडिया आई ऑलवेज मेंटेन पाकिस्तान इंडिया बंटे भी खेल रहे हो ना इट्स अ बिग डील डजंट मैटर व्हाट फॉर्मेट और व्हाट गेम यू आर प्लेइंग in a pressure situation like that for your batters to perform and then your bowlers to come in and bowl so well
I thought Saad captained the team superbly. You always looked like getting a wicket. You always, सिवाय before their last wicket decided कि अब Yeah. पाकिस्तान को हमने तंग तो करना है, हमने वो इस स्कोर को कोई एक आधी पार्टनरशिप होती है हाँ, जहाँ हम हमेशा सोचते हैं कि बस, और इतना PTSD है कि उस वक्त एक विकेट रह गई है, 100 Yeah. रन चाहिए, बट फिर भी डर लग रहा है कि हार जाएंगे. वी वर 190 पे 9 Yeah. एंड देन पता नहीं कैसे वो लोग 240 समथिंग पे चले गए गए वो, थे. उन दोनों ने 60 का पार्टनरशिप किया. They got a 60 run partnership, and you start in the back of your mind thinking, yeah, Allah, not again. But thankfully you managed to finish it off, and the dominant performances. But the most important चीज जैसे आपने की, now the young guys, the main guys, the young guys are knocking on the door also. जितना main team में वो success देखेंगे, continuity of selection देखेंगे, consistency of selection देखेंगे, उतना उनको भी feeling होगी कि यार We have to perform well. I mean, Shahzeb is going to be looking at Saim, looking at Fakhr, thinking to himself, in 3 to 4 years, hopefully Fakhr goes and then Saim becomes dominant. But maybe I can come in and be the next Saim. So, absolutely. मैं वही कह रहा था, याद नहीं है लास्ट टाइम कोई ऐसा वीक हुआ हो जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अंडर 19 दोनों जीते हो. तो उसके बाद तो अब डर ही लगता है कि सारी खुशियां, सारा अच्छा कुछ एक दिन में निकल गया, आगे अब इट्स ओनली वर्स स्टफ. Thank you so much, HQ. Inshallah, we are winning the Under 19 Asia Cup, Inshallah. and inshallah, we are winning the Champions Trophy. Inshallah. और जो मर्जी, और PSL 9 नहीं, sorry 10 होगा अब तो. 10 मुल्तान जीत रहा है और कुछ रह गया. चलो, if we're doing it, Manchester United's winning something also. दुआएं मांग रहे हैं, देखें all the set. I mean, like you said, inshallah, if we can get all of this for Pakistan cricket, it's important कि if we can start getting these victories, then we know. And आपको पता है, सबको पता है, ऑफ द फील्ड बहुत चीज़ें चल रही हैं, ऑफ द फील्ड बहुत बातें हो रही हैं क्रिकेट रिलेटेड, क्या टूर्नामेंट का सारा कुछ देखें. आई हैव ऑलवेज मेंटेन द ओनली आंसर फॉर एनीथिंग इज विक्ट्री. मैच जीतें, टूर्नामेंट जीतें, डजंट मेक अ डिफरेंस. जो आपको आज तंग कर रहे हैं, कल को वही आपके पास आएंगे. व्हेन यू आर अ डोमिनेंट साइड, व्हेन यू आर अ विक्टोरियस साइड, व्हेन यू आर अ सक्सेसफुल साइड, nobody cares about anything else. So inshallah, if we can add these tournaments, these trophies, आगे जाके जो अभी हमने सारी ये problems face की हैं about होगा नहीं होगा, करना है नहीं करना, सब खत्म हो जाएंगे if you're winning games and winning tournaments. Inshallah, and thank you so much for joining us. Thank you. Always a pleasure. It is always a pleasure to talk to you about cricket. अच्छा लगता है जब किसी बड़े से सुनते हैं कि नहीं, हम हमेशा से ही ऐसे हैं. So thank you so much for joining us, guys. और next episode में मिलेंगे, and if you have some thoughts to share, please share. And thank you so much. Bye bye from Ariha.